ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। बाहुक केशिनी संवाद। दमयंत्युवाच। दमयंती बोली, केशिनी, जाओ और पता लगाओ कि यह छोटी छोटी बाहों वाला कुरूप रथवाहक जो रथ के पिछले भाग में बैठा है कौन है। भद्रे, इसके निकट जाकर सावधानी के साथ मधुर वाणी में कुशल पूछना। अनिंदिते साथ ही इस पुरुष के विषय में ठीक ठीक बातें जानने की चेष्टा करना। इसके विषय में मुझे बड़ी भारी शंका है। संभव है इस वेश में राजा नल ही हो। मेरे मन में जैसा संतोष है और हृदय में जैसी शांति है, इसे मेरी उक्त धारणा पुष्ट हो रही है। सुश्रोणी, तुम बातचीत के सिलसिले में इसके सामने परनाद ब्राह्मण वाली बात कहना और अनिंदिते यह जो उत्तर दे उसे अच्छी तरह समझना। तब वह दूती बड़ी सावधानी से वहां जाकर बाहुक से वार्तालाप करने लगी और कल्याणी दमयंती भी महल में उसके लौटने की प्रतीक्षा में बैठी रही। केशिन्युवाच। केशिनी ने कहा, नरेंद्र, आपका स्वागत है। मैं आपका कुशल समाचार पूछती हूँ। पुरुष श्रेष्ठ, दमयंती की कही हुई ये उत्तम बातें सुनिए। विदर्भ राजकुमारी यह सुनना चाहती है कि आप लोग अयोध्या से कब चले हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। आप न्याय के अनुसार ठीक ठीक बताएं। बाहुक उवाच। बाहुक बोला, महात्मा कौशल राज ने एक ब्राह्मण के मुख से सुना था कि कल दमयंती का द्वितीय स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर राजा हवा के समान वेग वाले और 100 योजन तक दौड़ने वाले अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो विदर्भ देश के लिए प्रस्थित हो गए। इस यात्रा में मैं ही उनका सारथी था। केशिन्युवाच। केशिनी ने कहा, आप लोगों में से जो तीसरा व्यक्ति है वह कहाँ से आया है अथवा किसका सेवक है। ऐसे ही आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और आप पर इस कार्य का भार कैसे आया है। बाहुक उवाच। बाहुक बोला, भद्रे, उस तीसरे व्यक्ति का नाम वार्ष्णेय है। वह पुण्य श्लोक राजा नल का सारथी है। नल के वन में निकल जाने पर वह ऋतुपर्ण की सेवा में चला गया है। मैं भी अश्वविद्या में कुशल हूँ और सारथी के कार्य में भी निपुण हूँ। इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने स्वयं ही मुझे वेतन देकर सारथी के पद पर नियुक्त कर लिया। केशिन्युवाच। केशिनी ने पूछा, बाहुक, क्या वार्ष्णेय यह जानता है कि राजा नल कहाँ चले गए। उसने आपसे महाराज के संबंध में कैसी बात बताई है। बाहुक वाच। बाहुक बोला, भद्रे, पुण्यकर्मा नल के दोनों बालकों को यहीं रखकर वार्ष्णेय अपनी रुचि के अनुसार अयोध्या चला गया था। यह नल के विषय में कुछ नहीं जानता है। यशस्विनी, दूसरा कोई पुरुष भी नल को नहीं जानता। राजा नल का पहला रूप अदृश्य हो गया है। वे इस जगत में गूढ़ भाव से विचरते हैं। परमात्मा ही नल को जानते हैं तथा उसकी जो अंतरात्मा है वह उन्हें जानती है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि राजा नल अपने लक्षणों या चिन्हों को कभी दूसरों के सामने नहीं प्रकट करते हैं। केशिन्युवाच। केशिनी ने कहा, पहली बार अयोध्या में जब वे ब्राह्मण देवता गए थे तब उन्होंने स्त्रियों की सिखाई हुई निम्नांकित बातें बार बार कही थी। ओ जुआरी प्रियतम, तुम अपने प्रति अनुराग रखने वाली वन में सोई हुई मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए। उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती दिन रात तुम्हारी विरहाग्नि में जल रही है। वीर भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उसी प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मेरी बात का उत्तर दो। महामते, इसके उत्तर में
आप दमयंती को प्रिय लगने वाली कोई बात कहिए। साध्वी विदर्भ कुमारी आपकी उसी बात को पुनः सुनना चाहती है। बाहुक ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर पहले आपने जो उत्तर दिया था उसी को वैदर्भी आपके मुंह से पुनः सुनना चाहती है। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, केशिनी के ऐसा कहने पर राजा नल के हृदय में बड़ी वेदना हुई। उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। निषद नरेश शोकाग्नि से दग्ध हो रहे थे, तो भी उन्होंने अपने दुख के वेग को रोककर अश्रु गदगद वाणी में पुनः यों कहना आरंभ किया। बाहुक उवाच। बाहुक बोला, उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे स्वर्ग और सत्य दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती। वे सदा सदाचार रूपी कवच से आवृत आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था तथा सुख के साधनों से वंचित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। पति ने उसका तिरस्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। इस प्रकार पूर्वोक्त बातें कहते हुए नल का मन अत्यंत उदास हो गया। भारत, वे अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक न सके तथा रोने लगे। तदनंतर केशिनी ने भीतर जाकर दमयंती से यह सब निवेदन किया। उसने बाहुक की कही हुई सारी बातों और उसके मनोविकारों को भी यथावत कह सुनाया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल केशिनी संवाद विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ दमयंती ने केशिनी को भेजा है कि किसी तरह बाहुक से जो है वार्तालाप करके उसके मन में क्या है ये बात पता करो। और जिस तरह जिस तरह की जिस तरह के भाव, जिस तरह की शांति और आनंद दमयंती फील कर रही है इस समय, उन्हें लगता है कि नल आसपास ही है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बाहुक ही नल है और वो पता करने की चेष्टा चल रही है। केशिनी जाती है, दमयंती को संदेश देती है। अब देखते हैं क्या होता है। पंच सप्ततितमोऽध्यायः। दमयंती के आदेश से केशिनी द्वारा बाहुक की परीक्षा तथा बाहुक का अपने लड़के लड़कियों को देखकर उनसे प्रेम करना। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, यह सब सुनकर दमयंती अत्यंत शोकमग्न हो गई। उसके हृदय में निश्चित रूप से बाहुक के नल होने का संदेह हो गया और वह केशिनी से इस प्रकार बोली, केशिनी, फिर जाओ और बाहुक की परीक्षा करो। अब की बार तुम कुछ बोलना मत, निकट रहकर उसके चरित्रों पर दृष्टि रखना। भामिनी, जब वह कोई काम करे तो उस कार्य को करते समय उसकी प्रत्येक चेष्टा और उसके कारण पर लक्ष्य रखना। केशिनी, वह आग्रह करे तो भी उसे आग न देना और मांगने पर भी किसी प्रकार जल्दी में आकर पानी भी न देना। बाहुक के इन सब चरित्रों की समीक्षा करके फिर मुझे सब बात बताना। बाहुक में यदि तुम्हें कोई दिव्य अथवा मानवोचित विशेषता दिखाई दे तथा और भी जो कोई विशेषता दृष्टिगोचर हो तो उस पर भी दृष्टि रखना और मुझे आकर बताना। दमयंती के ऐसा कहने पर केशिनी पुनः वहां गई और अश्व विद्या विशारद बाहुक के लक्षणों का अवलोकन करके वह फिर लौट आई। उसने बाहुक में जो दिव्य अथवा मानवोचित विशेषताएं देखी उनका यथावत समाचार पूर्ण रूप से दमयंती को बताया। केशिन्युवाच। देखते हैं केशिनी ने बाहुक में क्या क्या देखा। केशिनी ने कहा, दमयंती, उसका प्रत्येक व्यवहार अत्यंत पवित्र है।
ऐसा मनुष्य तो मैंने कहीं भी पहले न तो देखा है और न सुना ही है। किसी छोटे से छोटे दरवाजे पर जाकर भी वह झुकता नहीं है। उसे देखकर बड़ी आसानी के साथ दरवाजा ही इस प्रकार ऊंचा हो जाता है कि जिससे मस्तक का उससे स्पर्श न हो। संकुचित स्थान में भी उसके लिए बहुत बड़ा अवकाश बन जाता है। राजा भीम ने ऋतुपर्ण के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भेजे थे। उसमें प्रचुर मात्रा में केला आदि फलों का गूदा भी था। उसको धोने के लिए वहां खाली घड़े रख दिए थे। मांस शब्द का अर्थ संस्कृत शब्दार्थ में कौस्तुभ में फल का गूदा किया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो गूदा है शायद ये इसका अर्थ मांस हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। प्रचुर मात्रा में केला आदि फलों का गूदा भी था और उसको धोने के लिए वहां खाली घड़े रख दिए गए थे। परंतु बाहुक के देखते ही वे सारे घड़े पानी से भर गए। उससे खाद्य पदार्थों को धोकर बाहुक ने चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर एक मुट्ठी तिनका लेकर सूर्य की किरणों से ही उसे उद्दीप्त किया। फिर तो देखते ही देखते सहसा उसमें आग प्रज्वलित हो गई। तो नल को जो है इस तरह तिनके को लेकर सूर्य की किरणों से आग पैदा करना आता था। तो वो उसकी विशेषता देखने के लिए दमयंती केशिनी को कहती है कि वो मांगे तो भी उसे आग मत देना। तो वो देख सकते हैं कि ये अपने आप आग जो है प्रज्वलित कर सकता है कि नहीं, और वो दिख रहा है यहाँ पे। यह अद्भुत बात देखकर मैं आश्चर्यचकित होकर यहाँ आई हूँ। बाहुक में एक और भी बड़े आश्चर्य की बात देखी है। शुभे वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पात्र में रखा हुआ थोड़ा सा जल भी उसकी इच्छा के अनुसार तुरंत ही प्रवाहित हो जाता है। एक और भी अत्यंत आश्चर्यजनक बात मुझे उसमें दिखाई दी है। वह फूल लेकर अब उन्हें हाथों से धीरे धीरे मसलता था। हाथों से मसलने पर भी वे फूल विकृत नहीं होते थे, अपितु और भी सुगंधित और विकसित हो जाते थे। ये अद्भुत लक्षण देखकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आई हूँ। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, दमयंती ने पुण्यश्लोक महाराज नल की सी बाहुक की सारी चेष्टाओं को सुनकर मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि महाराज नल ही आए हैं। अपने कार्यों और चेष्टाओं द्वारा वे पहचान लिए गए हैं। चेष्टाओं द्वारा उसके मन में यह प्रबल आशंका जम गई कि बाहुक मेरे पति ही हैं। फिर तो वह रोने लगी और मधुर वाणी में केशिनी से बोली, सखी, एक बार फिर जाओ और जब बाहुक असावधान हो तो उसके द्वारा विशेष विधि से उबाल कर तैयार किया गया फलों का गुदा रसोई घर में से शीघ्र उठा लाओ। केशिनी दमयंती की प्रियकारिणी सखी थी। वह तुरंत गई और जब बाहुक का ध्यान दूसरी ओर गया तब उसके उबाले हुए गरम गरम फलों के गूदे में से थोड़ा सा निकाल कर तत्काल ले आई। कुरुनंदन, केशिनी ने वह फलों का गूदा दमयंती को दे दिया। उसे पहले अनेक बार नल के द्वारा उबाले हुए फलों के गूदे के स्वाद का अनुभव था। उसे खाकर वह पूर्ण रूप से इस निश्चय पर पहुंच गई कि बाहुक सारथी वास्तव में राजा नल हैं। फिर तो वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय उसकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई। भारत, फिर उसने मुंह धोकर केशिनी के साथ अपने बच्चों को बाहुक के पास भेजा। बाहुक रूपी राजा नल ने इंद्रसेना और उसके भाई इंद्रसेन को पहचान लिया और दौड़कर दोनों बच्चों को छाती से लगाकर गोद में ले लिया। देव कुमारों के समान उन दोनों सुंदर बालकों को पाकर निषद राज नल अत्यंत दुख मग्न हो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने बार बार अपने मनोविकार दिखाए और सहसा दोनों बच्चों को छोड़कर केशिनी से इस प्रकार कहा, भद्रे, ये दोनों बालक मेरे पुत्र और पुत्री के समान हैं, इसलिए इन्हें देखकर सहसा मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। भद्रे, तुम बार बार आती जाती हो, लोग किसी दोष की आशंका कर लेंगे और हम लोग इस देश के अतिथि हैं।
अतः तुम सुखपूर्वक महल में चली जाओ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल का अपनी पुत्री और पुत्र के देखने से संबंध रखने वाला 75वां अध्याय पूरा हुआ। तो बार बार जो है दमयंती केशिनी को कोई ना कोई ट्रिक देकर भेजती है कि जाओ और बाहुक की जो है अलग अलग तरह से परीक्षा लो। वो कैसा भोजन पकाते हैं, बच्चों को देखकर उनपे क्या परिणाम होता है। उनमें एक स्पेशल स्किल है कि वो किसी भी फूल को अगर मसल देते हैं तो वो फूल मुरझाता नहीं है, बल्कि उससे और सुगंध आने लगती है और वो वैसे के वैसे रहता है। तो ये सारी विशेषताएं देखकर केशी जब केशिनी जाती है दमयंती के पास, तो दमयंती को विश्वास होने लगता है कि ये नल ही है। देखते हैं अब आगे क्या करती है दमयंती। षट सप्ततितमोऽध्यायः। दमयंती और बाहुक की बातचीत, नल का प्राकट्य और नल दमयंती मिलन। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान पुण्य श्लोक राजा नल के संपूर्ण विकारों को देखकर केशिनी ने दमयंती को आकर बताया। अब दमयंती नल के दर्शन की अभिलाषा से दुखातुर हो गई। उसने केशिनी को पुनः अपनी माँ के पास भेजा और यह कहलाया, माँ, मेरे मन में बाहुक बाहुक के ही नल के होने का संदेह था, जिसकी मैंने बार बार परीक्षा कर ली है और सब लक्षण तो मिल गए हैं। केवल नल के रूप में संदेह रह गया है। इस संदेह का निवारण करने के लिए मैं स्वयं पता लगाना चाहती हूँ। हम याद करें, नल जो है काफी कुरूप दिखते हैं और श्याम वर्ण के हो गए हैं, वो जो सर्प ने डसा था उसके वजह से। माताजी, या तो बाहुक को महल में बुलाओ या मुझे ही बाहुक के निकट जाने की आज्ञा दो। तुम अपनी रुचि के अनुसार पिताजी से सूचित करके अथवा उन्हें इसकी सूचना दिए बिना इसकी व्यवस्था कर सकती हो। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी ने विदर्भ नरेश भीम से अपनी पुत्री का यह अभिप्राय बताया। सब बातें सुनकर महाराज ने आज्ञा दे दी। भरत कुलभूषण पिता और माता की आज्ञा ले दमयंती ने नल को राजभवन के भीतर, जहां वह स्वयं रहती थी, बुलवाया। दमयंती को सहसा सामने उपस्थित देख राजा नल शोक और दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उस समय नल को उस अवस्था में देखकर सुंदरी दमयंती भी तीव्र शोक से व्याकुल हो गई। महाराज, तदनंतर मलिन वस्त्र पहने, जटा धारण किए, मैल और पंख से मलिन दमयंती ने बाहुक से पूछा, बाहुक, तुमने पहले किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेली छोड़कर चले गए थे? पुण्य श्लोक महाराज नल के सिवा दूसरा कौन होगा जो एकांत में थकावट के कारण अचेत सोई हुई अपनी निर्दोष प्रियतमा पत्नी को छोड़कर जा सकता हो। न जाने उन महाराज का मैंने बचपन से ही क्या अपराध किया था, जो नींद की मारी हुई मुझ असहाय अबला को जंगल में छोड़कर चल दिए। पहले स्वयंवर के समय साक्षात देवताओं को छोड़कर मैंने उनका वरण किया था। मैं उनकी अनुगत भक्त, निरंतर उन्हें चाहने वाली और पुत्रवती हूँ। मैं तो भी उन्होंने कैसे मुझे त्याग दिया। अग्नि के समीप और देवताओं के समक्ष मेरा हाथ पकड़कर और मैं तेरा ही अनुगत होकर रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जिन्होंने मुझे अपनाया था, उनका वह सत्य कहाँ चला गया? शत्रु दमन युधिष्ठिर, दमयंती जब ये सब बातें कह रही थी, उस समय नल के नेत्रों से शोक जनित दुखपूर्ण आंसुओं की अजस्र धारा बहती जा रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां काली थीं, नेत्र के किनारे कुछ कुछ लाल थे। उनसे निरंतर अश्रुधारा बहते हुए नल ने दमयंती को शोक से आतुर देख इस प्रकार कहा, भीरु, मेरा जो राज्य नष्ट हो गया और मैंने जो तुम्हें त्याग दिया, वह सब कलयुग की करतूत थी। मैंने स्वयं कुछ नहीं किया था। पहले जब तुम वन में दुखी होकर दिन रात मेरे लिए शोक करती थी और उस समय धर्म संकट में पड़ने पर तुमने जिसे शाप दे दिया था, वही कलयुग मेरे शरीर में तुम्हारी शापाग्नि से दग्ध होता हुआ निवास करता था। जैसे आग में रखी हुई आग हो, उसी प्रकार वह कली तुम्हारे शाप से दग्ध हो सदा मेरे भीतर रहता था। शुभे, मेरे
व्यवसाय यानी उद्योग तथा तपस्या से कलयुग परास्त हो चुका है। अतः अब हमारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए। सुंदरी, पापी कलयुग मुझे छोड़कर चला गया। इसी से मैं तुम्हारी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ। इसके सिवा मेरे आगमन का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। भीरु, कोई भी स्त्री कभी अपने अनुरक्त एवं भक्त पति को त्याग कर दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती है, जैसा कि तुम करने जा रही हो? विदर्भ नरेश की आज्ञा से सारी पृथ्वी पर दूत विचरते हैं और यह घोषणा कर रहे हैं कि दमयंती द्वितीय पति का वरण करेगी। दमयंती स्वेच्छाचारिणी है और अपनी रुचि के अनुसार किसी अनुरूप पति का वरण कर सकती है। यह सुनकर ही राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। दमयंती नल का यह विलाप सुनकर कांप उठी और भयभीत हो हाथ जोड़कर यह वचन बोली। दमयंत्युवाच, दमयंती ने कहा, कल्याण में निषध नरेश, आपको मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपके प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वरण किया है। आपका पता लगाने के लिए ही चारों ओर ब्राह्मण लोग भेजे गए और वे मेरी कही हुई बातों को सब दिशाओं में गाथा के रूप में गाते फिरे। राजन, इसी योजना के अनुसार परनाद नामक विद्वान ब्राह्मण अयोध्यापुरी में ऋतुपर्ण के राजभवन में गए थे। उन्होंने वहां मेरी बात उपस्थित की और वहां से आपके द्वारा प्राप्त हुआ ठीक ठीक उत्तर वे ले आए। निषधराज, इसके बाद आपको यहाँ बुलाने के लिए मुझे यह उपाय सूझा कि एक ही दिन के बाद होने वाले स्वयंवर का समाचार देकर ऋतुपर्ण को बुलाया जाए। नरेश्वर, पृथ्वीनाथ, मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि इस जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो एक ही दिन में घोड़े जुते हुए रथ की सवारी से 100 योजन दूर तक जाने में समर्थ हो। महीपते, मैं मन से भी कभी कोई असदाचरण नहीं करती हूँ और इसी सत्य की शपथ खाकर आपके इन दोनों चरणों का स्पर्श करती हूँ। ये सदा गतिशील वायु देवता इस जगत में निरंतर विचरते रहते हैं, अतः ये संपूर्ण भूतों के साक्षी हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणों का हरण कर ले। प्रचंड किरणों वाले सूर्य देव समस्त भुवनों के ऊपर विचरते हैं, अतः वे भी सबके शुभाशुभ कर्म देखते रहते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणों का हरण कर लें। चित्त के अभिमानी देवता चंद्रमा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विचरते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो वे मेरे प्राणों का हरण कर लें। ये पूर्वोक्त 3 देवता संपूर्ण त्रिलोकी को धारण करते हैं। मेरे कथन में कितनी सच्चाई है, इसे देवता लोग स्वयं स्पष्ट करें। यदि मैं झूठ बोलती हूँ तो देवता मेरा त्याग कर दें। दमयंती के ऐसा कहने पर अंतरिक्ष लोक से वायु देवता ने कहा, नल, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इस दमयंती ने कभी कोई पाप नहीं किया है। राजन, दमयंती ने अपने शील की उज्जवल निधि को सदा सुरक्षित रखा है। हम लोग 3 वर्षों तक निरंतर इसके रक्षक और साक्षी रहे हैं। तुम्हारी प्राप्ति के लिए दमयंती ने यह अनुपम उपाय ढूंढ निकाला था, क्योंकि इस जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है जो एक दिन में 100 योजन रथ द्वारा जा सके। राजन, भीम कुमारी दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। तुम्हें इसके चरित्र के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी पत्नी से निशंक होकर मिलो। वायुदेव के ऐसा कहते समय आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, देवताओं की दुंदुभियां बज रही थी और मंगलमय पवन चलने लगा। युधिष्ठिर, यह अद्भुत दृश्य देखकर शत्रुसूदन राजा नल ने दमयंती के विरुद्ध होने वाली शंका को त्याग दिया। तदनंतर उन भूपाल ने नागराज करकोटक का स्मरण करके उसके दिए हुए अजीर्ण वस्त्रों को ओढ़ लिया। उससे उन्हें पुनः पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए अपने पतिदेव पुण्य श्लोक महाराज नल को देखकर सती साध्वी दमयंती उन्हें उनके हृदय से लगकर उच्च स्वर से रोने लगी। राजा नल का रूप पहले की ही भांति
ही प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने भी दमयंती को छाती से लगा लिया और अपने दोनों बालकों को भी प्यार दुलार करके प्रसन्न किया। तत्पश्चात सुंदर मुख और विशाल नेत्रों वाली दमयंती नल के मुख को अपने वक्षस्थल पर रखकर दुख से व्याकुल हो लंबी सांसें खींचने लगी। इसी प्रकार पवित्र मुस्कान तथा मैल से भरे हुए अंगों वाली दमयंती को हृदय से लगाकर पुरुष सिंह नल बहुत देर तक शोकमग्न खड़े रहे। राजन, तदनंतर दमयंती के द्वारा मालूम होने पर दमयंती की माता ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक राजा भीम से नल दमयंती का सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया। तब महाराज भीम ने कहा, आज नल को सुखपूर्वक यहीं रहने दो। कल सवेरे स्नान आदि से शुद्ध हुए दमयंती सहित नल से मैं मिलूंगा। राजन, तत्पश्चात वे दोनों दंपति रात भर वन में रहने की पुरानी घटनाओं को एक दूसरे से कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहे। एक दूसरे को सुख देने की इच्छा रखने वाले दमयंती और नल राजा भीम के महल में प्रसन्न चित्त होकर रहे। चौथे वर्ष में अपनी प्यारी पत्नी से मिलकर संपूर्ण कामनाओं से सफल मनोरथ हो नल अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। जैसे आधी जमी हुई खेती से भरी वसुधा वर्ष का जल पाकर उल्लसित हो उठती है, उसी प्रकार दमयंती भी अपने पति को पाकर बहुत संतुष्ट हुई। जैसे चंद्रोदय से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार भीम कुमारी दमयंती पति से मिलकर आलस्य का त्याग करके निश्चिंत और हर्षोल्लसित हृदय से परिपूर्ण या पूर्ण काम होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। तो नल दमयंती का यहाँ पुनः मिलन हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल दमयंती समागम विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। नल के प्रकट होने पर विदर्भ नगर में महान उत्सव का आयोजन, ऋतुपर्ण के साथ नल का वार्तालाप और ऋतुपर्ण का नल से अश्वविद्या सीखकर अयोध्या जाना। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर वह रात बीतने पर राजा नल वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो दमयंती के साथ यथा समय राजा भीम से मिले। स्नानादि से पवित्र हुए राजा नल ने विनीत भाव से श्वशुर को प्रणाम किया। तत्पश्चात शुभ लक्षणा दमयंती ने भी पति की वंदना की, पिता की वंदना की। राजा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल को पुत्र की भांति अपनाया और नल सहित पतिव्रता दमयंती का यथा योग्य आदर सत्कार करके उन्हें आश्वासन दिया। राजा नल ने उस पूजा को विधि पूर्वक स्वीकार करके अपनी ओर से भी श्वशुर का सेवा सत्कार किया। तदनंतर विदर्भ नगर में राजा नल को इस प्रकार आया देख हर्षोल्लास में भरी हुई जनता का महान आनंद जनित कोलाहल होने लगा। विदर्भ नरेश ने ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से कुंडिनपुर को अद्भुत शोभा से संपन्न किया। सड़कों को खूब झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था। फूलों से उन्हें अच्छी तरह सजाया गया था। पुरवासियों के द्वार द्वार पर सुगंध फैलाने के लिए राशि राशि फूल बिखेरे गए थे। संपूर्ण देव मंदिरों की सजावट और देव मूर्तियों की पूजा की गई थी। राजा ऋतुपर्ण ने भी जब यह सुना कि बाहुक के वेश में राजा नल ही थे और अब वे दमयंती से मिले हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राजा नल को बुलवाकर उनसे क्षमा मांगी। बुद्धिमान नल ने भी अनेक युक्तियों द्वारा उनसे क्षमा याचना की। नल से आदर सत्कार पाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञ राजा ऋतुपर्ण मुस्कुराते हुए मुख से बोले, निषद नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिले। ऐसा कहकर उन्होंने नल का अभिनंदन किया और पुनः कहा, नैषद, भूपाल शिरोमणे, आप मेरे घर पर जब अज्ञातवास की अवस्था में रहते थे, उस समय मैंने आपका कोई अपराध तो नहीं किया है। उन दिनों यदि मैंने बिना जाने या जानबूझकर आपके साथ अनुचित बर्ताव किया हो, तो उन्हें आप क्षमा कर दें। नल उवाच। नल ने कहा, राजन, आपने मेरा कभी थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया है
और यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा ही करना चाहिए। जनेश्वर, आप पहले भी मेरे सखा और संबंधी थे और इसके बाद भी आपको मुझ पर अधिक से अधिक प्रेम रखना चाहिए। राजन, मेरी समस्त कामनाएं वहां अच्छी तरह पूर्ण की गईं और इसके कारण मैं सदा आपके यहाँ सुखी रहा। महाराज, आपके भवन में मुझे जैसा आराम मिला वैसा अपने घर में भी नहीं मिला। आपका अश्वविज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझें तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहकर निषद राज नल ने ऋतुपर्ण को अश्वविद्या प्रदान की। युधिष्ठिर, ऋतुपर्ण ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनसे अश्वविद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके और निषद नरेश नल को पुनः द्यूत विद्या का रहस्य समझाकर दूसरा सारथी साथ ले राजा ऋतुपर्ण अपने नगर को चले गए। राजन, ऋतुपर्ण के चले जाने पर राजा नल कुंडनपुर में कुछ समय तक रहे। वह काल उन्हें थोड़े समय के समान ही प्रतीत हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का स्वदेश गमन विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ ऋतुपर्ण जो है आज्ञा लेकर यहाँ से चले जाते हैं। स्वयंवर के नाम से वो आए थे, पर जब सब समझ में आ जाता है कि जो सारथी बाहुक बनकर था उनके पास वही नल है और नल और दमयंती का मिलन हो गया है, तो ऋतुपर्ण जो है उनसे अश्व विद्या का ग्रहण कर लेते हैं। दोबारा से उनको द्यूत की विद्या जो उन्होंने पहले भी सिखा दी थी, दोबारा से उसका ज्ञान देकर वो वहां से निकल पड़ते हैं, अयोध्या चले जाते हैं। अष्टसप्ततितमोऽध्यायः। राजा नल का पुष्कर को जुए में हराना और उसको राजधानी में भेजकर अपने नगर में प्रवेश करना। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, निषद नरेश 1 मास तक कुंडिनपुर में रहकर राजा भीम की आज्ञा ले थोड़े से सेवकों सहित वहां से निषद देश की ओर प्रस्थित हुए। उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों द्वारा घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक थे। महामना राजा नल ने इन सब के द्वारा पृथ्वी को कंपित सी करते हुए बड़ी उतावली के साथ रोषावेश में भरे वेग पूर्वक निषद देश की राजधानी में प्रवेश किया। तदनंतर वीरसेन पुत्र नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, अब हम दोनों फिर से जुआ खेलें। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है। दमयंती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है, यह सब मेरी ओर से दांव पर लगाया जाएगा और पुष्कर, तुम्हारी ओर से सारा राज्य ही दांव पर रखा जाएगा। इस एक पण के साथ हम दोनों में फिर जुए का खेल प्रारंभ हो, यह मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भला हो। यदि ऐसा न कर सको तो हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगावें। जुए के दांव में दूसरे का राज्य या धन जीत कर रख लिया जाए तो उसे यदि वह पुनः खेलना चाहे तो प्रतिपण बदले का दाव देना चाहिए। यह परम धर्म कहा गया है। यदि तुम पासों से जुआ खेलना न चाहो तो बाणों द्वारा युद्ध का जुआ प्रारंभ होना चाहिए। राजन, द्वैरथ युद्ध के द्वारा तुम्हारी अथवा मेरी शांति हो जाए। यह राज्य हमारी वंश परंपरा के उपभोग में आने वाला है। जिस किसी उपाय से भी जैसे तैसे इसका उद्धार करना चाहिए, ऐसा वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। पुष्कर, आज तुम दो में से एक में मन लगाओ, छल पूर्वक जुआ खेलो अथवा युद्ध के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। निषधराज नल के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यंभावी मानकर हंसते हुए उसने कहा, नैषद, सौभाग्य की बात है कि तुमने दांव पर लगाने के लिए धन का उपार्जन कर लिया है। यह भी आनंद की बात है कि दमयंती के दुष्कर्मों का क्षय हो गया। महाबाहु नरेश, सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इसी धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित होगी, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा देवराज इंद्र की सेवा में जाती है। नैषद, मैं प्रतिदिन तुम्हारी याद करता हूँ और तुम्हारी राह भी देखा करता हूँ। शत्रुओं के साथ जुआ खेलने से मुझे कभी तृप्ति ही नहीं होती। आज श्रेष्ठ अंगों वाली
अनिंद्य सुंदरी दमयंती को जीतकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वह सदा मेरे हृदय मंदिर में निवास करती है। इस प्रकार बहुत से असंबद्ध प्रलाप करने वाले पुष्कर की ये बातें सुनकर राजा नल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तलवार से उसका सिर काट लेने की इच्छा की। रोष से उनकी आंखें लाल हो गईं, तो भी राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, अब हम दोनों जुआ प्रारंभ करें। तुम अभी व्यर्थ बकवाद क्यों करते हो? हार जाने पर ऐसी बातें न कर सकोगे। तदनंतर पुष्कर तथा राजा नल में एक ही दांव लगाने की शर्त रखकर जुए का खेल प्रारंभ हुआ। तब वीर नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न खजाना तथा प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। पुष्कर को परास्त करके राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, नृपाधम, अब यह शांत और अकंटक सारा राज्य मेरे अधिकार में आ गया। विदर्भ कुमारी दमयंती की ओर तू आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। मूर्ख, आज से तू परिवार सहित दमयंती का दास हो गया। पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था, उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूढ़, वह सब कलयुग की करतूत थी, जिसे तू नहीं जानता है। दूसरे कलयुग के किए हुए अपराध को मैं किसी तरह तेरे मत्थे नहीं मढ़ूंगा। तू सुखपूर्वक जीवित रह। मैं तेरे प्राण तुझे वापस देता हूँ। तेरा सारा सामान और तेरे हिस्से का धन भी तुझे लौटाए देता हूँ। वीर, तेरे ऊपर मेरा पूर्ववत प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय नहीं है। तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है, वह कभी मेरे हृदय से दूर नहीं होगा। पुष्कर, तू मेरा भाई है, जा 100 वर्षों तक जीवित रह। इस प्रकार सत्य पराक्रमी राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को सांत्वना दे बार बार हृदय से लगाकर उसकी राजधानी को भेज दिया। राजन, निषद राज के इस प्रकार सांत्वना देने पर पुष्कर ने पुण्य श्लोक नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, पृथ्वीनाथ, आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति बनी रहे। आप 100 वर्षों तक जिएं और सुखी रहें। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, राजा नल के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर पुष्कर 1 मास तक वहां टिका रहा और फिर आत्मीय जनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को चला गया। उसके साथ विशाल सेना और विनयशील सेवक भी थे। वह शरीर से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। पुष्कर को धन वित्त के साथ सकुशल घर भेजकर श्रीमान राजा नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश करके निषद नरेश ने पुरवासियों को सांत्वना दी। नगर और जनपद के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। मंत्री आदि सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हम नगर और जनपद के निवासी संतोष से सांस ले सके हैं। जैसे देवता देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अब हमें पुनः आपकी उपासना करने, आपके पास बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में पुष्कर को हराकर राजा नल के अपने नगर में आने से संबंध रखने वाला 78वां अध्याय पूरा हुआ। 79तमोऽध्यायः राजा नल के आख्यान के कीर्तन का महत्व। बृहदश्व मुनि का युधिष्ठिर को आश्वासन देना तथा दूत विद्या और अश्व विद्या का रहस्य बताकर जाना। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब नगर में शांति छा गई और सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगा। उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुला लाए। दमयंती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे। शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। पुत्र और पुत्री सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र शोभा पाते थे, उसी प्रकार वे जम्बू द्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। वे महायशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर
उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का यजन किया। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुहृदों सहित शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान करोगे। भरत श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार के महान संकट में पड़ गए थे। पृथ्वीपते, राजा नल ने अकेले ही यह भयंकर और महान दुख प्राप्त किया था। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस महान वन में भ्रमण करते हो और निरंतर धर्म के ही चिंतन में लगे रहते हो। राजन, महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर तुम्हारे लिए इस परिस्थिति में शोक की क्या बात है। कर्कोटकनाग, दमयंती, नल तथा राजर्षि ऋतुपर्ण की चर्चा कलयुग के दोष का नाश करने वाली है। महाराज, तुम्हारे जैसे लोगों को यह कली नाशक इतिहास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। फिर से ये बृहदश्व मुनि युधिष्ठिर से कह रहे हैं, महाराज, तुम्हारे जैसे लोगों को यह कली नाश का इतिहास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील हैं। यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेश, इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक न करो। महाराज, तुम्हें संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब दैव यानी कि प्रारब्ध प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सत्व गुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। जो राजा नल के इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे अथवा निरंतर सुनेंगे, उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी। उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसार में धन्य हो जाएंगे। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र, पौत्र, पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह निरोग और प्रसन्न होता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, तुम जो इस भय से डर रहे हो कि कोई द्यूत विद्या का ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जुए के लिए बुलाएगा, उस दशा में पुनः पराजय का कष्ट देखना पड़ेगा, तुम्हारे उस भय को मैं दूर कर दूंगा। सत्य पराक्रमी कुरुनंदन, मैं द्यूत विद्या के संपूर्ण हृदय यानी कि रहस्य को जानता हूँ। तुम उसे ग्रहण कर लो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बतलाता हूँ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न चित्त हो बृहदश्व से कहा, भगवन, मैं द्यूत विद्या के रहस्य को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तब महातपस्वी मुनि ने महात्मा पांडुनंदन को द्यूत विद्या का रहस्य बताया और उन्हें अश्व विद्या का भी उपदेश देकर वे स्नान आदि करने के लिए चले गए। बृहदश्व मुनि के चले जाने पर दृढ़व्रती राजा युधिष्ठिर ने इधर उधर के तीर्थों, पर्वतों और वनों से आए हुए तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से सव्यसाची अर्जुन का यह समाचार सुना कि मनीषी अर्जुन वायु का आहार करके कठोर तपस्या में लगे हैं। महाबाहु कुंती कुमार बड़ी दुष्कर तपस्या में स्थित हैं। ऐसा कठोर तपस्वी आज से पहले दूसरा कोई नहीं देखा गया है। कुंती कुमार धनंजय जिस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न है, वह अद्भुत है। वे मौन भाव से रहते और अकेले ही विचरते हैं। श्रीमान अर्जुन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। राजन, उस महान वन में अपने प्रिय भाई अर्जुन को तपस्या करते सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर उनके लिए बार बार शोक करने लगे। अर्जुन के वियोग में संतप्त हृदय वाले वे युधिष्ठिर निर्भय आश्रय की इच्छा रखते हुए उस महान वन में रहते थे और अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न ब्राह्मणों से अपना मनोगत अभिप्राय पूछा करते थे। राजन, द्यूत विद्या का रहस्य जानकर कुंती नंदन युधिष्ठिर भीमसेन आदि के साथ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब भाइयों की ओर देखा। उस समय वहां अर्जुन को न देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत संतप्त हो भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन,
मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को कब देखूंगा? कुरुश्रेष्ठ अर्जुन मेरे ही लिए अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। मैं उन्हें अक्ष हृदय यानी कि द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान कब कराऊंगा? भीम, मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए अक्षर हृदय को सुनकर पुरुष सिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में बृहदश्व गमन विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।